हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है आध्यात्मिक सफर। दोस्तों, आज हम आपको उस मंदिर का सफर कराएंगे जिसके दर्शन करे बगैर मानसरोवर की यात्रा अपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वासुकीनाग मंदिर की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बड़ा धार्मिक महत्व है। मानसरोवर कैलाश पर्वत पर स्थित है। धार्मिक ग्रंथों और मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रह्मांड की धुरी है और भगवान शंकर का मुख्य निवास स्थान है। यहीं पर देवी सतीमा का दाहिना हाथ गिरा था, इसीलिए यहाँ एक पत्थर की शिला है जिसे उन्हीं का रूप मानकर पूजा जाता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन से भक्तों को असीम आशीर्वाद की अनुभूति होती है। जो श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले हैं, उनके लिए सबसे पहले वासुकीनाग मंदिर के दर्शन करना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कैलाश मानसरोवर की यात्रा से पहले यदि आप इस मंदिर में विराजमान नागों के राजा वासुकीनाग के दर्शन नहीं करते हैं, तो आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा का अधूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए इस मंदिर के दर्शन करना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं वासुकीनाग मंदिर का निर्माण एवं इसका आध्यात्मिक ऐतिहासिक महत्व। यह वासुकी मंदिर जम्मू से लगभग 181 से 200 किलोमीटर दूर भद्रवाह में स्थित है। यह मंदिर भद्रवाह में स्थित है, इसलिए इसे भद्रकाशी के नाम से भी जाना जाता है। भद्रवाह डोडा जिले में स्थित है और इसे मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। वासुकीनाग मंदिर के दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और इस मंदिर से सभी हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। मूर्तिकला की दृष्टि से तथा स्थापत्य की दृष्टि से भी इस मंदिर का विशेष महत्व है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक पुरानी कहानी है, जिसके अनुसार 1629 में बसोहली के राजा भूपतपाल ने भद्रवाह पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। इसी बीच जब राजा भूपतपाल ने एक बार भद्रवाह की ओर जाने के लिए कैलाश कुंड का रास्ता अपनाया, तभी रास्ते में अचानक एक विशाल सांप ने उन्हें पकड़ लिया। इस समय राजा को समझ नहीं आ रहा था कि सांप की पकड़ से कैसे निकला जाए। तब राजा ने सर्प से कहा कि यदि मुझसे अनजाने में भी कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए। आखिरकार नाग ने राजा से कान की बाली की मांग की और एक कलात्मक मंदिर बनाने की भी मांग की। राजा ने नाग की मांगे मान ली और कुछ ही समय में एक कलात्मक मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। दूसरी ओर एक बार राजा छत्रगला से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी, इसीलिए वे पानी पीने के लिए रास्ते में एक झरने पर रुके। जैसे ही पानी पीने के लिए झरने में हाथ डाले, वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके हाथ में वही कुंडल थे जो कुछ समय पहले नाग को दिए गए थे। राजा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजा ने उन कुंडलों को कैलाश कुंड में चढ़ा दिया और बहुत जल्दी मंदिर का बचा हुआ काम पूरा करवाया। जिस तालाब में राजा ने कुंडल डाले थे उसका नाम वासक छल्ला था। जब मंदिर पूरी तरह से तैयार हो गया तो इसकी चर्चा पूरे भारत में होने लगी और सभी लोग इस मंदिर को वासुकीनाग मंदिर के नाम से जानने लगे। वासुकीनाग का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। पुराणों में वासुकी को नागों के राजा के रूप में दर्शाया गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वह नाग भगवान शिव के गले में लिपटे हुए हैं और उन्हें महर्षि कश्यप और कद्र की संतान के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पत्नी का नाम शतशीर्षा है। वासुकी शेषनाग के छोटे भाई भी हैं। राजपाट त्यागने के बाद शेषनाग ने उन्हें नागों का राजा बना दिया था। अन्य ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नेति मतलब रस्सी बनी थी। इसके अलावा इस नाग का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रिपुरादाह, एक युद्ध जिसमें भगवान शिव ने एक ही तीर से राक्षसों के 3 राज्यों को नष्ट कर दिया था, के समय वासुकी भगवान शिव का धनुष बन गया था। नागराज वासुकी को समर्पित इस मंदिर में राजा जमुट वाहन की मूर्ति स्थापित है। यह प्रतिमा 160 डिग्री तक झुकी हुई है। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर नागराज वासुकी का निवास स्थान है, जिसे कैलाश कुंड या वासुकी कुंड के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर तक कैसे पहुंचें? यह प्रसिद्ध मंदिर भद्रवाह से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप या तो पैदल जा सकते हैं या निजी वाहन ले सकते हैं, जबकि भद्रवाह से जम्मू लगभग 185 से 200 किलोमीटर में है।
जिसके लिए निजी वाहनों का सहारा लिया जा सकता है। भद्रवाह का निकटतम हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन जम्मू में है। ये हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखिएगा।